अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक। वो टॉपिक है कि आप लोगों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जब अप्लाई करना है पंजाब में, तो आप लोगों ने अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाना है, किन किन बातों को आप लोगों ने मद्दे नजर रखना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए किस चीज की अहमियत है, सब कुछ जानेंगे आप आज की वीडियो में। याद रहे कि हम आज की इस वीडियो में सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, उसकी क्या अहमियत होती है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जब हम प्रेफरेंस लिस्ट को बना रहे होते हैं, तो एक चीज सबसे जरूरी जो होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए किस चीज का ख्याल करना है। एग्रीगेट मतलब कॉलेज की रैंकिंग को, या एग्रीगेट को, या आप लोगों ने अपनी विश को। तो सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है कि आपकी ख्वाहिश, आपकी विश। आप लोगों ने क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर के नहीं देखने, आप लोगों ने किसी भी मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग को नहीं देखना। आप लोगों ने अगर देखना है तो सिर्फ इस चीज को देखना है कि आपकी विश क्या है। जैसा कि हमें सबको ही मालूम है, किंग एडवर्ड का जो एग्रीगेट लास्ट ईयर था वो सबसे ज्यादा था, नंबर 2 के ऊपर था। आपका अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज नंबर 3 के ऊपर था। आप लोगों का जो है सर्विसेज इंस्टीट्यूट नंबर 4 के ऊपर था। आप लोगों का जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज नंबर 5 पे निश्चित था। तो इस साल तकरीबन जो है सिचुएशन चेंज होने वाली है। आपका नंबर 1 पर होगा किंग एडवर्ड, नंबर 2 पर नंबर 2 पर अल्लामा इकबाल, नंबर 3 पर सर्विसेज, नंबर 4 पर निश्चित, और नंबर 5 के ऊपर मुझे लगता है कि अमीरुद्दीन या फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो सकता है, और जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है वो नंबर 6 या 7 तक जा सकता है। तो आप लोगों ने जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों ने रैंकिंग वाइज नहीं देखना किस मेडिकल कॉलेज को कौन सा रैंक है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी चॉइस को देखना है। आपका एग्रीगेट चाहे 97% है, चाहे 92% है, 92.5 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट भी है आपका, या पर कम से कम एग्रीगेट है। सबके लिए जो जरूरी होता है वो यही होता है कि उसने मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ एक चीज को जो है ध्यान में रखकर बनानी होती है, वो है कि उसकी विश क्या है। आप लोग उनका एग्रीगेट अगर 95% है, तो आपकी विश है कि आपने आपने जाना है निश्तर मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोग अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 के ऊपर निश्तर लिखेंगे। नंबर 2 के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बहावलपुर में जाएं, तो आप नंबर 2 पे बहावलपुर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने 17 मेडिकल कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो तैयार कर लेनी है, ऑर्डर वाइज तैयार कर लेनी है कि आपकी विश क्या है। कि अगर इंसान की होती है ना कि पहली विश है कि मैं निश्तर में हो, दूसरी विश है कि निश्तर में नहीं होता तो क्यूएमसी में हो जाए, क्यूएमसी में नहीं होता तो डीजी खान में हो जाए, या आपकी पहली विश होती है किंग एडवर्ड में नहीं होता लामा इकबाल में नहीं होता तो सर्विसेज में नहीं होता तो फिर अमीरुद्दीन में नहीं होता तो फातिमा जिन्ना। तो ये जो कॉलेजेस है इसको आप लोगों ने इस तरीके से अरेंज करना होगा। और यहाँ याद रहे, नारोवाल मेडिकल कॉलेज को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आखिरी प्रेफरेंस लिस्ट पे ही रखना है। इसको डीजी खान से भी नीचे रखना है, क्योंकि अभी इसका पहला साल है, तो पीएमडीसी के एडमिशन यहाँ पर मंजूर नहीं हुए हुए, मगर मंजूर हो जाएंगे जिसके चांसेस है। मगर यूएचएस ने अपनी एडवर्टीजमेंट में लिख दिया है कि अगर किसी बच्चे का नारोवाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और बाद में पीएमडीसी ने इसको अगर मंजूर ना किया, तो उस स्टूडेंट का एडमिशन का कोई हक नहीं रहेगा। इसको फिर आप लोग बाद में चैलेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा, आप लोगों ने नारोवाल मेडिकल कॉलेज को आखिरी प्रेफरेंस पर रखना है। अब आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, याद रहे आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाना है कि आपकी अपनी पहली चॉइस क्या है। वैसे कुछ लोग जब मेडिकल कॉलेज को का इंतखाब करते हैं तो वो अपने सिटी को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक बात है, क्योंकि आपको हॉस्टल के एक्सपेंस, हॉस्टल की लाइफ से बचना होता है। तो जरूरी है कि आप लोग जो है अपने ही सिटी को प्रेफर करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर कोई बच्चा मूव करना चाहता है तो अपनी मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट में किंग एडवर्ड को नंबर 1 पर रख सकता है, चाहे उसका एग्रीगेट बहुत ही कम है। तो किंग एडवर्ड को नंबर 1 पर रखने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आपका मेरिट बहुत ज्यादा भी हाई है, तो आप लोग डीजी खान मेडिकल कॉलेज को अगर प्रेफर करते हैं तो आप लोग उसको भी नंबर 1 पर रख सकते हैं। याद रहे, नंबर 1 पर वही मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। गलती की गुंजाइश यहाँ पर नहीं होती। अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किसी वजह से गलत हो जाती है, आप लोग सही तरीके से कॉलेजेस को चूज नहीं कर सकते, तो याद रहे ना आप लोग इस प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, ना ही बाद में आपका मेडिकल कॉलेज चेंज होने वाला है, ना ही आप लोग किसी और स्टूडेंट के साथ
म्यूचुअल जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को उसी ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होगा। इसलिए मेडिकल कॉलेजेस को की प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब सोच समझ के कीजिए। अभी आपके पास काफी टाइम है, आज ही बैठ जाए, पेन पेंसिल पकड़े और अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लें। एग्रीगेट को जहन में नहीं रखना, सिर्फ जहन में रखना है तो आप लोगों ने अपनी विश को देखना है कि मैं कहाँ कहाँ पर सूटेबल हूँ, उस लिहाज से आपने जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पर जो अमूमन बच्चे गलती करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, तो वो यही करते हैं बच्चे ज्यादातर कि वो उनका मेरिट बन रहा होता है निस्टर का, मगर उन्हें पहली अगर प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर सर्विसेज इंस्टीट्यूट को ऊपर रख दिया है तो फिर उनका मेडिकल कॉलेज सर्विसेज में ही एडमिशन होगा। तो इसलिए अगर आप लोग निस्टर में ही जाना चाहते हैं, आपका एग्रीगेट बहुत हाई है, तो आपने निस्टर को नंबर 1 पे रखना है। अगर आप लोग भावलपुर में जाना चाहते हैं क्यूएमसी के अंदर और आपने उसको ही नंबर 1 पे रखना है, ये ना हो ना कि फिर आपने निस्टर को नंबर 1 पे रखा हो, क्यूएमसी को 2 पे रखना हो, विश आपकी क्यूएमसी की हो, बाद में पता चले प्रेफरेंस लिस्ट गलत होने की वजह से आप फिर रजिस्टर में बैठे हुए हो। तो आप लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज को इस लिहाज से तरतीब दे देना है। ओके बच्चों, होपफुल मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट के हवाले से काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है, एम्बिग्यूटी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।